नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। एसटीएफ ने छापा मारकर अवैध शराब की फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। नोडल अफसर ने महमूदाबाद में जानी कोविड व्यवस्थाओं की हकीकत। यूपी बोर्ड हाई स्कूल के परीक्षार्थी किए जा सकते हैं प्रमोट। 15 महीने बाद जिंदा हो गया कागजों का मृतक इतवारी। सीतापुर में मंगलवार को मिले कोरोना के 45 नए मरीज। छत पर तमंचा लहराते युवक का वीडियो वायरल होने से सनसनी। कोरोना मरीजों की मदद को 3 सदस्यीय पब्लिक ग्रीवेंस कमेटी गठित। कोरोना कर्फ्यू के बीच तंबौर में सजी नर्तकियों की महफिल। सीतापुर के महोली कोतवाली इलाके में एसटीएफ ने नकली शराब बनाने वाली बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। महोली कोतवाली इलाके में छापा मारकर 148 पेटी नकली शराब बरामद की गई है। शराब बनाने के उपकरण, 9 ड्रम स्प्रिट आदि सामग्री बरामद हुई है। इस अवैध शराब की सप्लाई सीतापुर के अलावा लखनऊ और कानपुर तक होती थी। रिचाही पुलिस चौकी की नाक के नीचे मां वैष्णो देवी धर्मकाटा और गुड़बेल में यह अवैध कारोबार चल रहा था। रंगे हाथ पकड़ा गया अभियुक्त शराब का ठेकेदार भी होना बताया जा रहा है। पंचायत चुनाव में बड़े पैमाने पर इस अवैध शराब की खपत की गई है। पकड़े गए अभियुक्तों में विजय, अंकुश और बलबीर समेत कानपुर के 2 युवकों का नाम भी सामने आ रहा है। बताते हैं कि इन अवैध शराब कारोबारियों को सफेद पोस्ट का संरक्षण मिला हुआ है। अब सवाल यह है कि एसटीएफ के हाथ क्या उन सफेद पोस्टों के गिरेबान तक पहुंच पाएंगे। हालांकि कॉल डिटेल के जरिए एसटीएफ उन तक पहुंचने की कोशिश में जुट गई है। एसटीएफ की इस कार्रवाई ने सीतापुर पुलिस और आबकारी विभाग की अब तक की शराब बरामदगी पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। यह कार्रवाई एसटीएफ के एसआई करुणेश पांडे के नेतृत्व में की गई। हेड कांस्टेबल प्रताप नारायण सिंह, विनोद कुमार सिंह, कांस्टेबल राजेश पाल, शिव भोला शुक्ला, मुकेश, चालक चंद्रभाल भी शामिल थे। सीओ सदर अभिषेक प्रताप अजय, जिला आबकारी अधिकारी सुनील दुबे, महोली कोतवाल संजय कुमार पांडे, रिचाही चौकी इंचार्ज अतुल वर्मा भी कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे। वाणिज्य कर विभाग की आयुक्त जिला नोडल अधिकारी मिनिस्ट्री यस ने चौथे दिन मंगलवार को महमूदाबाद तहसील इलाके का मुआयना कर कोविड की व्यवस्थाओं को देखा। निरीक्षण में उन्होंने पालिका कार्यालय में बैठक कर मोहल्ला निगरानी समितियों के कार्यों को जाना। सरावगी टोला में भी उन्होंने कार्यों का जायजा लिया। बाद में नोडल अधिकारी ने सीएससी महमूदाबाद के मुआयने में वहां की स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत जानी। मुआयने में नोडल अधिकारी ने व्यवस्थाओं को लेकर सवाल किए तो जवाब देने में संबंधित अफसरों के पसीने छूट गए। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण गांवों में इन दिनों कहर बरपाए हुए है। सरकारी अस्पतालों में ना तो बेड और ना ही दवाएं मिल रही हैं। दवाओं और ऑक्सीजन की कमी से संक्रमित मरीज दम तोड़ रहे हैं। शासन के फरमान पर सीतापुर में वाणिज्य कर विभाग की आयुक्त नोडल अधिकारी मिनिस्ट्री यस ने यहां डेरा डाल रखा है और तहसीलवार भ्रमण कर कोविड की व्यवस्थाओं को परखने में जुटी हैं। अपने दौरे के चौथे दिन मंगलवार को नोडल अधिकारी मिनिस्ट्री यस ने महमूदाबाद तहसील का भ्रमण किया। निरीक्षण में उन्होंने सबसे पहले पालिका में बैठक कर मोहल्ला निगरानी समितियों के कार्यों का जायजा लिया। साथ ही सरावगी टोला में जाकर भी संक्रमित मरीजों के परिवारीजनों से स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जाना। बाद में उन्होंने सीएससी और महिला अस्पताल का मुआयना कर वहां की व्यवस्थाएं देखी। इस दौरान नोडल अफसर ने संबंधित अफसरों से एक के बाद एक सवाल करने शुरू किए।
तो सवालों का जवाब देने में अफसर पसीना पसीना दिखाई दिए। कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षाएं निरस्त की जा सकती हैं। हाई स्कूल के विद्यार्थियों को सीबीएसई की तर्ज पर प्रमोट किया जा सकता है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सभी जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों को छमाही व प्री बोर्ड परीक्षाओं के अंक 18 मई की शाम तक वेबसाइट पर अपलोड करने को निर्देश दिए हैं। सीतापुर में हाई स्कूल में 46,790 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, जिनमें 46,480 रेगुलर व 310 प्राइवेट परीक्षार्थी शामिल हैं। रेगुलर परीक्षार्थी तो छमाही व प्री बोर्ड परीक्षाओं के अंकों के आधार पर प्रमोट किए जा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट परीक्षार्थियों को किस आधार पर प्रमोट करना है यह कैसे तय होगा, क्योंकि प्राइवेट परीक्षार्थियों की न तो छमाही परीक्षाएं होती हैं और न ही प्री बोर्ड। ऐसे में प्राइवेट परीक्षार्थी जरूर असमंजस की स्थिति में रहेंगे। बहरहाल मिल रही जानकारी के मुताबिक 20 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक के बाद 10वीं के परीक्षार्थियों को प्रमोट करने की औपचारिक घोषणा हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों को प्रमोट किया जाएगा। इससे पूर्व सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के परीक्षार्थियों को इंटरनल एग्जाम छमाही व प्री बोर्ड परीक्षाओं के अंकों के आधार पर प्रमोट करने का पहले ही निर्णय हो चुका है। वहीं इन बोर्डों की इंटरमीडिएट परीक्षाएं जून के बाद होने की संभावनाएं हैं। पिछले वर्ष भी सीबीएसई व आईसीएसई बोर्ड के 10वीं के परीक्षार्थियों को प्रमोट किया गया था, लेकिन यूपी बोर्ड की परीक्षाएं कोरोना काल से पहले ही संपन्न हो गई थीं। सीतापुर के नगरीय क्षेत्रों में कोरोना से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में हालात अभी चिंताजनक हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े फिलहाल यही बोल रहे हैं। लगातार चौथे दिन जनपद में कोरोना के नए मरीजों के मिलने की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें कि मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक जनपद में 45 मरीज मिले हैं, जबकि सोमवार को यह संख्या 64, रविवार को 75 और शनिवार को 150 थी। हालांकि कोरोना से होने वाली मौतों का सिलसिला जारी रहना और ग्रामीण इलाकों में काफी संख्या में नए केस मिलना चिंताजनक है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मंगलवार को नगरीय क्षेत्रों से कई गुना अधिक मरीज ग्रामीण इलाकों में पाए गए हैं। नगर क्षेत्र में महज 2 जबकि ग्रामीण में 43 नए केस मिले हैं। इनमें 26 पुरुष और 19 महिलाएं संक्रमित पाई गई हैं। इनमें 0 से 10 साल तक का 1, 11 से 20 साल तक का 1, 21 से 55 साल तक के 38 तथा 55 साल से अधिक के 5 मरीज शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 1462 लोगों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। वहीं अब तक विभागीय दस्तावेजों में 162 मरीजों की मौत हुई है। कागजों में मृत घोषित दिखाए जाने के बाद अपने को जिंदा साबित करने के लिए साहबों की ड्योढ़ी पर पिछले 15 माह से एड़ियां रगड़ने वाले दलित इतवारी को आखिरकार जिंदा कर दिया गया है। एसडीएम बिस्वा अनुपम मिश्रा ने उसे न्याय प्रदान कर दिया। अमूमन ऐसे मामलों में सालों साल बीत जाते हैं, सच में जिंदा मुर्दा हो जाते हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिलता। इतवारी की खबर को आई इंडिया ने भी प्रमुखता से दिखाया और इतवारी ने आईजीआरएस से जो शिकायत दर्ज कराई उसकी जांच कराकर हाल ही में बिस्वा उप जिलाधिकारी का पदभार संभालने वाले अनुपम मिश्रा ने जांच कराकर 17 फरवरी 2020 को लेखपाल लालता आदि से टूटवश इतवारी को मृतक दिखा दिए जाने के मामले को निरस्त कर दिया। एसडीएम बिस्वा ने इतवारी के खाते पर दर्ज नाम लालता, विजयपाल
एवं छोटे पुत्रगण इतवारी नंदन को खाते पर पुनः इतवारी पुत्र नंदा को 17 मई 2021 को दर्ज करा दिया है। दरअसल तहसील बिस्वा इलाके के पकरिया मजरा रेवान में दलित इतवारी पुत्र नंदा और पासी इतवारी पुत्र नंदन रहते थे। पासी इतवारी पुत्र नंदन की मौत होने के बाद उनके 3 बेटों लालता, विजयपाल व छोटे के नाम दलित इतवारी की कुल 3.5 बीघा जमीन वरासत में दर्ज हो गई थी। दलित इतवारी और उसका इकलौता बेटा जब गन्ने का सट्टा बनवाने पहुंचा तो उन्हें पता चला कि इतवारी तो अब जिंदा ही नहीं है। वह दंग रह गया और फिर अपने को जिंदा साबित करने के लिए उसने लड़ाई लड़नी शुरू की। जिंदा को मृतक घोषित करने की यह असल कहानी उसी बिस्वा इलाके की सामने आई, जहां कुछ दिन पहले कागजों में मृतक लाल बिहारी पर कागज फिल्म की शूटिंग हुई थी। लाल बिहारी भले ही अभी कागजों में जिंदा न हो पाए हों, लेकिन बिस्वा के उप जिलाधिकारी अनुपम मिश्र ने मामले में तत्परता दिखाकर इतवारी को जिंदा कर दिया है। कोरोना की दूसरी लहर में हालात इस कदर खराब हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। इसे देखते हुए कोविड का प्रसार रोकने को योगी सरकार ने राज्य में कोरोना कर्फ्यू लगा रखा है। कर्फ्यू के बाद भी तंबौर थाना इलाके के अज्जेपुर में सोमवार की रात नाबालिग नर्तकियों के अश्लील डांस की महफिल सजी। सैकड़ों की भीड़ के बीच रात भर डांस चलता रहा। इस दरमियान कई बार ग्रामीणों ने तंबौर पुलिस को खबर दी, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी रही। तंबौर इलाके के अज्जेपुर में छग्गू के बेटे इश्तियाक की बारात वापस आने के बाद नर्तकियों की यह महफिल सजाई गई थी। डीजे की धुन पर रात भर चले बार बालाओं के फुअर डांस का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल को किस कदर तार किया जा रहा है। सैकड़ों की भीड़ न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करती दिख रही है और न किसी के चेहरे पर मास्क नजर आ रहा है। एक तरफ जिले की नोडल अफसर मिनिस्ट्री ग्रामीण इलाकों का दौरा कर कोविड की व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने में जुटी हुई हैं, वहीं दूसरी ओर तंबौर पुलिस की बेपरवाही नोडल अफसर के प्रयासों पर पानी फेरने का काम कर रही है। सीतापुर के गांजरी इलाके के सैकड़ों गांवों को कटान से बचाने के लिए सिंचाई विभाग की कोशिशों पर कोरोना कर्फ्यू पानी फेरता नजर आ रहा है। उधर तमाम प्रयासों के बाद भी स्वीकृत परियोजनाओं पर समय रहते काम न हो पाने से कटान पीड़ितों में मायूसी है। हालात ऐसे ही रहे तो इस बार भी सैकड़ों गांवों की लाखों की आबादी कटान का दंश झेलने को मजबूर होगी। हालांकि सिंचाई विभाग का दावा है कि बरसात शुरू होने से पहले वह सभी परियोजनाओं पर काम पूरा कर गांव को कटान से सुरक्षित कर लेगा, मगर अब मानसून आने में करीब 1 माह का समय ही बचा है। ऐसे में वह कहां तक सफल होते हैं, या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उधर बारिश का सीजन करीब आते देख कटान पीड़ितों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। अशासी अभियंता विशाल पोरवार ने आई इंडिया को बताया कि इस साल की स्वीकृत 4 परियोजनाओं पर काम पूरा किया जाना है। इनमें लहरपुर तहसील की रतौली परियोजना के लिए 2 करोड़ 90 लाख से 900 मीटर, कोलूपुर परियोजना में 2 करोड़ 40 लाख से 700 मीटर, लखनीपुर परियोजना में 2 करोड़ 20 लाख से 700 मीटर तथा बिस्वा तहसील की जटपुरवा परियोजना पर 3 करोड़ 90 लाख खर्च कर 1100 मीटर क्षेत्रफल में गांव की सुरक्षा हेतु पर्क्यूपाइन स्ट्रट निर्माण कराया जाना है। इसके लिए राय मरोड़ काशीपुर सहित अन्य पूर्व की परियोजनाओं के अधूरे कार्यों को पूरा कराया जाना है। सहायक अभियंता अभिलाष सिंह ने जेई मयंक त्रिपाठी के साथ मौके का निरीक्षण कर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। परियोजनाओं के अधूरे पड़े कार्यों में तेजी से गांजर के ग्रामीणों के माथे पर चिंता की लकीरें गहराने लगी हैं। कटान रोको संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधि राय मरोड़ के निवासी विनोद पाल ने
आई इंडिया को बताया कि 1 किलोमीटर की परियोजना में अभी काफी काम अधूरा पड़ा है। काम पूरा न होने से अब ग्रामीणों को चिंता सताने लगी है। अब जिला अस्पताल में मरीजों को ऑक्सीजन की कमी से निजात मिलेगी। मरीजों को ऑक्सीजन की बेहतर सहूलियत देने के लिए जिला अस्पताल को 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले हैं। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सृजन एक सोच संस्था द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। इससे यहाँ के मरीजों को बेहतर तरीके से इलाज मिल सकेगा। जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर ए.के. अग्रवाल ने बताया, इससे मरीजों के इलाज में आसानी होगी। सीएमएस ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए पीएमएचएच के सेवानिवृत्त डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश चंद्रा से अनुरोध किया था। उन्होंने सृजन एक सोच संस्था से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराने के लिए बात की थी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया।
सृजन एक सोच संस्था के संस्थापक प्रभास सक्सेना, कंट्री हेड विनय गुप्ता व महासचिव रवीन गुप्ता ने बताया, उनकी संस्था देश में 200 ऑक्सीजन के बेड तैयार करा रही है। अब तक 50 बेड तैयार कराए जा चुके हैं। इसमें IIT धनबाद की मदद ली जा रही है। इस मौके पर ब्रजेश द्विवेदी, रामू कश्यप, स्टोर इंचार्ज GL रस्तोगी, डॉक्टर PK सिंह, स्टाफ नर्स अंतिमा आदि मौजूद थीं। मिश्रिक के मोहल्ला थोक के सभी वार्डों में स्वच्छता अभियान के साथ ही सैनिटाइजेशन कराया गया। अशासी अधिकारी रुद्र प्रताप सिंह द्वारा सफाई कर्मचारियों की पूरी टीम लगाकर नालियों की सफाई कराई गई। ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव व सैनिटाइजर कराया गया। ईओ ने कहा, वार्ड को स्वच्छ रखना जनता की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कूड़ा सड़क या नालियों में मत डालें। हमारे सफाई कर्मचारी जब सफाई करने जाएं या कूड़ा गाड़ी लेकर पहुंचें तो उन्हें कूड़ा कचरा दे दें, जिससे उस कूड़े कचरे को कस्बे से बाहर डंप किया जा सके। एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन दिल्ली द्वारा संचालित एकल ग्रामोत्थान संस्थान केंद्र मिश्रिक के अध्यक्ष सुधीर सिंह ने बताया, एकल अभियान के तहत गांव-गांव स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु ऑनलाइन सलाह देने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 01141236457 है। साथ ही इस निमित्त ग्रामोत्थान संसाधन केंद्र नैमिष द्वारा स्वर्गीय मुनीश्वर सिंह महाविद्यालय मिश्रिक में आइसोलेशन केंद्र बनाकर आसपास के 60 गांव में थर्मामीटर भेजा जा रहा है। कार्यकर्ता गांव-गांव में जाकर लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। जरूरतमंदों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था भी संस्था द्वारा की गई है। इस आइसोलेशन केंद्र की सूचना SDM मिश्रिक गिरीश कुमार झा, कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार यादव व CSC अधीक्षक डॉक्टर प्रखर श्रीवास्तव को दे दी गई है। शासन द्वारा शवों को नदियों में प्रवाहित किए जाने पर रोक लगाए जाने का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के क्रम में नगर पालिका सीतापुर में मंगलवार को बैठक के दौरान समिति गठित की गई है। यह समिति शवों के नदियों में प्रवाहित किए जाने के मामलों की रोकथाम करेगी। समिति में ईओ गुरु प्रसाद पांडे संयोजक सचिव रहेंगे। इसके अलावा अवर अभियंता राघवेंद्र सिंह, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक जगेंद्र प्रताप सिंह, सादाब अफसर जहां कृष्ण कुमार, संजय, मोहम्मद नबी, मंजू, अश्वनी, छोटी, राकेश कुमार व धीरज को सदस्य मनोनीत किया गया है। सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर इलाके में छत पर तमंचा लहराते एक युवक का वीडियो वायरल होने से सनसनी फैल गई। वायरल यह वीडियो तिहार गांव का बताया जा रहा है। छत पर तमंचा तानते युवक को एक महिला बार बार समझाने का प्रयास कर रही है और आग बबूला युवक महिला की बात अनसुनी कर बार बार तमंचे से किसी को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। यह घटनाक्रम सोमवार की दोपहर का है, जिस मकान की छत पर बेखौफ युवक तमंचा लहराता दिखाई दे रहा है। वह मकान हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा पाने वाले श्रीकांत व उसके बेटे संतोष का बताया जा रहा है। इन दिनों आरोपी पिता पुत्र जमानत पर बाहर हैं। सीओ सदर अभिषेक प्रताप अजय ने काजी कमालपुर चौकी इंचार्ज आलोक भीमान को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। दरअसल इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के रिहार गांव निवासी संजय कुमार पुत्र गंगा अपनी जगह में निर्माण करा रहा है। संजय का आरोप है कि श्रीकांत अपने साथियों समेत आधमका और निर्माण बंद करने को कहा। मना करने पर श्रीकांत व साथियों ने लाठी डंडों से उसकी व परिवार के अन्य सदस्यों की पिटाई कर दी, जिसमें संजय, उसकी पत्नी सुनीता व बेटे रोहित को चोटें भी आई हैं। बताया जाता है कि इस विवाद के बाद श्रीकांत के घर की छत पर उसके परिवार के युवक ने तमंचा लहराकर दहशत फैला दी। पीड़ित पक्ष ने घटना की तहरीर इमलिया सुल्तानपुर पुलिस को दे दी है।
डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्रीज आशीष गुप्ता ने बताया कि जिला अधिकारी के आदेश कोविड के दृष्टिगत जनपद की औद्योगिक इकाइयों का सभी दिन एवं व्यावसायिक इकाइयों का बंदी के दिनों को छोड़कर संचालन कराने तथा सभी इकाइयों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना तथा इकाइयों में कार्यरत कार्मिकों की समस्याओं के निराकरण हेतु उपायुक्त उद्योग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, जिसमें श्रम परिवर्तन अधिकारी को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। जनपद में स्थापित प्रत्येक औद्योगिक इकाई जिसमें 50 या इससे अधिक श्रमिक कार्य करते हैं वह अपने यहाँ कोविड डेस्क केयर सेंटर स्थापित करना सुनिश्चित करें, जिसमें पल्स ऑक्सीमीटर, स्कैनर, थर्मामीटर एवं हैंड सैनिटाइजर, मास्क, प्राथमिक उपचार किट के साथ बेड की व्यवस्था इकाई प्रबंधन द्वारा की जाएगी। इसकी सूचना जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र सीतापुर को उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में कार्यालय के नीरज गुप्ता अपर सांख्यिकीय अधिकारी को 7305139345 एवं विमल कुमार सिंह सहायक प्रबंधक को 7307258184 पर कॉल की विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम को लेकर सीतापुर पुलिस का अभियान जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को थाना बिस्वा, रेउसा, कमलापुर, मिश्रिक व नैमिषारण की पुलिस टीमों द्वारा कुल 110 लीटर शराब व एक भट्टी बरामद की गई है, जबकि 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया है। थाना रेउसा पुलिस द्वारा अवैध शराब निर्माण एवं विक्रय, परिवहन के अपराध में लिप्त 8 अभियुक्तों नरेंद्र वर्मा निवासी नरेंद्रपुर थाना सदरपुर, समी अहमद निवासी नूरपुर थाना महमूदाबाद, अवधेश वर्मा निवासी देवियापुर थाना सदरपुर, रिंकू पासी निवासी देवियापुर थाना सदरपुर, पवन निवासी गुधनी सरैया थाना रेउसा, लालू निवासी कोटरा थाना बिस्वा, सुफील निवासी बसुदहा थाना सदरपुर तथा सुनील निवासी अमावा अभियुक्तगण शातिर शराब तस्कर हैं, जिनके विरुद्ध कई अभियोग पंजीकृत हैं। संयुक्त मोर्चा संघ, उत्तर प्रदेशीय सफाई कर्मचारी संघ, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ की ओर से सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का ज्ञापन नगर पालिका के शासी अधिकारी को सौंपा गया, जिसमें मृतक कर्मचारी के स्थान पर आश्रितों को सेवा में लिए जाने, बकाया बोनस दिए जाने समेत विभिन्न लंबित मांगों का निस्तारण किए जाने की मांग की गई है। इस मौके पर सभासद धीरज पांडे, संतोष, श्यामलाल, महेंद्र, सुशील, जहीर आदि मौजूद थे। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत अलाभित समूह व दुर्बल वर्ग के बच्चों की शुल्क प्रतिपूर्ति और वित्तीय सहायता के लिए विद्यालयों को ऑनलाइन पोर्टल पर मांग अपलोड करने के निर्देश बीएसए अजीत कुमार ने दिए हैं। बीएसए ने जारी निर्देश में कहा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद अध्ययनरत बच्चों का विवरण, फीस प्रतिपूर्ति एवं वित्तीय सहायता संबंधी संपूर्ण विवरण अपलोड किया जाए। ऐसे बच्चे प्रवेश के लिए 10 जून तक आवेदन कर सकते हैं। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विनय कुमार पाठक ने बताया कि कोरोना संक्रमण से ग्रसित मरीजों की समस्याओं के समाधान के लिए शासन के निर्देशों पर 3 सदस्यीय पब्लिक ग्रीवेंस कमेटी गठित की गई है, जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल सिंह, सीडीओ अक्षत वर्मा तथा जिला अस्पताल के सीनियर काउंसलर डॉक्टर कृष्णदत्त पांडे को शामिल किया गया है। इनके मोबाइल नंबर क्रमशः 9415301673 व 9454465419 तथा 8049420667 हैं। कोरोना से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा इन नंबरों पर संपर्क कर अपनी समस्याओं का समाधान कराया जा सकता है।
शासन द्वारा नदियों में शव प्रवाहित किए जाने पर सख्ती के बाद डीजीपी के निर्देश पर नैमिषारण्य प्रभारी निरीक्षक विनोद मिश्रा के नेतृत्व में गोमती नदी का सर्च अभियान चलाया गया। पुलिस टीम ने दशाशव में घाट, राजघाट व रेलवे पुल के नीचे शवदाह के पास बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस को कहीं कोई शव नदी में उतराता नहीं मिला। पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में समस्त राजपत्रित अधिकारियों के साथ गोष्ठी की गई, जिसमें जनपद की कानून व्यवस्था के अतिरिक्त लंबित विवेचनाओं, कोविड गाइडलाइन एवं आंशिक कोरोना कर्फ्यू के अनुपालन, शिकायती प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह व समस्त क्षेत्राधिकारी मौजूद थे। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं सीतापुर की रोडवेज बस सेवाओं की समय सारणी पर। और हाँ, कोरोना अभी गया नहीं है, लिहाजा आप लोग घर से बाहर न निकलें और जब भी निकलें तो मास्क जरूर लगाएं।